नजायज़ मुनाफाखोरों ने अवाम को लूटने का सिलसिला जारी रखा। जैसे इनको रमज़ान में कोई नकेल डालने वाला नहीं था, तो ईद पर तो खैर वो इनको और खुली छुट्टी मिलेगी। रमज़ान के दौरान भी डाकू जो है वो सहरी और अफ्तार के औकात में या बैंकों से जब कोई बेचारा अपनी तनख्वाह या अपनी ज़रूरत की जो रकम निकलवा कर निकलता, तो उनको जिस तरह वो लूटने में मसरूफ़ थे, वो सिलसिला भी जारी रहा। वालिदैन की भी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो अपने अपने बच्चों को वन व्हीलिंग से भी रोकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के साथ मैं हूं सिराज मलिक। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि ईद के मौका पर भी माह मुक़द्दस की तरह गरां फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नजायज़ मुनाफाखोरों ने अवाम को लूटने का सिलसिला जारी रखा। और इनको वही रवायती फिर बात कि जैसे इनको रमज़ान में कोई नकेल डालने वाला नहीं था, तो ईद पर तो खैर वो इनको और खुली छुट्टी मिलेगी। क्योंकि हमारे जो आपको पता है जो इदारे हैं जिनका काम है इनको रोकना, वो तो खैर इनको नहीं रोकते और वो न जाने किस काम में मसरूफ़ रहते हैं। तो अफसोस से कहना पड़ेगा कि एक तरफ नाजायज़ मुनाफाखोर, ज़ख़ीरा अंदोज़ और लूट मार करने वाला माफिया जो है वो आवाम को ईद के मौका पर भी लूटता रहा, तो दूसरी जानब जैसे रमज़ान के दौरान भी डाकू जो है वो सहरी और अफ्तार के औकात में या बैंकों से जब कोई बेचारा अपनी तनख्वाह या अपनी ज़रूरत की जो रकम निकलवा कर निकलता, तो उनको जिस तरह वो लूटने में मसरूफ़ थे, वो सिलसिला भी जारी रहा। और ये बात भी अफसोस से कहनी पड़ेगी कि अब तो दिन दिहाड़े जो है वो लूट मार के वाक़यात जो है वो आम हो रहे हैं, तसलसल के साथ हो रहे हैं। और पहले कभी कराची के बारे में कहा जाता था कि वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है, वहाँ भी बढ़ चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं। वहाँ भी डकैती मुज़ाहमत की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी कीमती ज़िंदगियाँ जो हैं वो गंवा चुके हैं। तो लाहौर में भी अगर ये कहा जाए कि स्ट्रीट क्राइम का जो है वो सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये बेजाना होगा। और इसके साथ साथ जो दूसरा बल्कि दो खूनी खेल जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, एक वन व्हीलिंग वाला और एक पतंगबाजी वाला। और कितने अफसोस का मकाम है कि ठीक है ये इदारों का भी काम है इनको रोकें, लेकिन मैं समझता हूँ ये वालिदैन की भी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो अपने अपने बच्चों को वन व्हीलिंग से भी रोकें। और जो कम उम्र बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल चलाने की हरगिज़ भी इजाज़त ना दें। वालिदैन उनको मोटरसाइकिल दें ही ना, उसकी चाबियाँ ही ना दें, अपनी मोटरसाइकिलों को लॉक करके रखें। इसी तरह से जिन जिन घरों के बच्चे जो हैं वो खूनी पतंगबाजी का खेल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी छतों पर जाकर देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। छतों पर जाके पतंगबाजी कर रही हैं तो वो पतंग को खुद फाड़े वालिदैन जो हैं और डोर को जलाएं, ताकि वो आइंदा बच्चे जो है वो इस तरह का जो खूनी खेल है वो ना खेल सकें। और बच्चों को अगर उन पे इस दो अहम इश्यूज़ पर सख्तियाँ भी करना पड़ें तो उनको करनी चाहिए। और अगर उनको इस इशू पे, दोनों इश्यूज़ पे इनको बच्चों के साथ अगर मारपीट भी करनी पड़े वालिदैन को, तो उनको करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन दो खूनी खेलों की वजह से आपको पता है कि जो बाकी जो बेगुनाह लोग हैं जिनका बेचारों का कसूर भी कोई नहीं होता, जो कोई कटी पतंग की डोर से आके अल्लाह को प्यारा हो जाता है, और कोई जनाब ये वन व्हीलर जो है ये किससे उस मासूम बंदे से टकराते हैं जो बेचारा बिल्कुल ठीक जा रहा होता है अपनी लेन में, तो गलती इनकी होती है, टकराते ये उनसे, तो वो बेचारे जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। जैसा कि एक दो दिन पहले भी आपको पता लाहौर में एक वाक़या पेश आया कि एक वन व्हीलर जो है वो एक मियाँ बीवी के साथ टकराया, वो भी मोटरसाइकिल पर, तो उनकी एक बच्ची थी छोटी 6 माह की। तो जैसे ही वो वन व्हीलर उनसे टकराया तो उनकी जो बच्ची जो है वो अपनी माँ के हाथ से छूट गई, सड़क पे गिरी, तो उस बच्ची की मौके पर ही जो है वो डेथ हो गई। तो ये इस तरह के जो अफसोसनाक जो वाक़यात हैं ये नहीं होने चाहिए। और ईद जो है ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, जब अल्लाह जो है वो पूरा महीना अपने रब की इबादत करता है, रमज़ान के रोज़े रखता है और आखिरी अशरे में एतकाफ़ पे बैठता है, तो अल्लाह ताला इनाम के तौर पर अपने मुसलमानों को ये ईद का जो त्यौहार है वो इनायत करता है। तो ये ईद का त्यौहार तो है कि इसको मिलजुल कर मनाएँ, इसको खुशियों के साथ मनाएँ, ना कि पार्कों में जो है वो जो कंटीनों वाले हैं वो लूटें अपने ही बहन भाइयों को, और उनके बाहर जो जनाब वो जो होते हैं स्टैंड माफिया वो लूटना शुरू हो जाते हैं। और एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, जी ईद है, जी ईद है, जी ईद है जी। तो भाई ईद क्या ये कहती है कि जी आप जनाब लूटा मारी शुरू कर दें, फिर अगर ईद है तो फिर आपको तो चाहिए तो आप भी रियायत करें उस ईद की खुशी में, कि आप लोग ईद नहीं होती
کیا جو صرف گاہک ہے اسی کی عید ہوتی ہے؟ جو کاروبار کرنے والوں آپ کی نہیں ہوتی؟ آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی؟ آپ کو نہیں 50% جو ہے وہ چیزیں آپ خود جو ہے وہ رعایت کر دیتے ہو اس کی خوشی میں؟ اور اسٹینڈ والا جو ہے وہ کیوں نہیں کہتا کہ جناب ویسے اگر موٹر سائیکل کی فیس جو ہے وہ 10 روپے ہے اسٹینڈ کی، یا گاڑی کی 50 جو ہے تو میں آدھی آدھی کر دیتا ہوں؟ آپ لوگ تو نہیں کرتے، عوام کو لوٹنے کے آپ تیار ہو جاتے ہو۔ کبھی تو ڈر جاؤ، کسی ایشو پہ تو ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تو نہیں جانا نہیں ہے اللہ کے پاس۔ بر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔